बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जन्माणी मातेश्वरी की। प्रथमानुयोग वर्णित पौराणिक पुरुषों से नैतिक शिक्षा विषय के अंतर्गत पिछले समय रावण से राम शब्द की बात आई थी। उसमें प्रश्न आया है कि वर्तमान के परिवेश में राम के जीवन से क्या सीखने योग्य है। तो पहली बात तो ये है, पिता की भावनाओं का सम्मान करते हुए पिता से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर माँ ने पिता की भावना बेटे को बता दी तो कैकेयी ने कहा, पिताश्री चाहते हैं आप बन जाएं। राम ने कैकेयी माँ के वचन को प्रमाण करके पिता से पूछने की आवश्यकता नहीं समझी थी। दूसरी बात, अगर परिवार समाज में संस्कारित जीवन का माहौल बनाना है तो पिता की आज्ञा अनुसार कार्य करने की प्रेरणा राम के जीवन से मिलती है। आयुष मांग करहीं पुर काजा, देख चरते हर्षई मन राजा। राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता होती थी। आज यदि बेटे माता पिता की आज्ञा मांगकर बरतें तो वास्तव में समाज में बहुत अच्छा वातावरण बन जाएगा। राम ने आज जो देखा जा रहा है कि लोग ट्रेन आदि में वाहन में चढ़ना उतरना नहीं जानते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया, खुद ट्रेन में चढ़ गए और पत्नी प्लेटफार्म पे खड़ी रह गई, सामान नहीं चढ़ पाया। उन्होंने स्वयं अपने जीवन से वाहनों में चढ़ना सिखाया। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। उनका दिग्दर्शन ये है कि वाहन में पहले महिलाओं को चढ़ाइए, अगर वाहन छूटने लगा तो पुरुष तो दौड़ के भी चढ़ जाएंगे। उतरने में उतर ठाण भय सुर शरीरेता, श्रिया राम गह लखन समेता। उतरने में पहले महिलाओं को उतारना चाहिए। उन्होंने गंगा की रेत में नाव से उतरने में पहले सीता जी उतरी, फिर रामचंद्र जी उतरे, फिर गोह जो सेवक था लक्ष्मण जी बाद में उतरे। सामान्य देखते रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि जो स्मार्ट है, यंग है, उसे बाद में उतरना चाहिए। आज राम के जीवन से एक और शिक्षा ग्रहण करने योग्य है कि किसी कामिनी के कटाक्षों से आसक्ति में होना ये राम या हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है। चंद्रनखा जनागम के अनुसार वैदिक में सूर्पणखा के प्रेम निमंत्रण को स्वीकार न करना राम की प्रत्येक नारी में बहन बेटी माँ की दृष्टि निर्मलता का परिचायक, नारियों के सम्मान का एक उदाहरण है। तो लोग कहते हैं कि अगर इतने ही सम्मान की नारी की बात थी तो नाक कान क्यों काटे, लक्ष्मण जी ने नाक कान क्यों काटे? नहीं, ऐसा आगम में पद्म पुराण में उल्लेख नहीं है। जैन दर्शन किसी के को विकलांग नहीं करता,
विकलांग करने वाला विकल त्रय अर्थात केंचुआ, चींटी, मक्खी आदि पर्यायों को प्राप्त होता है। उन्होंने अंग भंग नहीं किए थे, नाक कान नहीं काटे थे, ऐसा रामायण में हो सकता हो, लेकिन जैन रामायण में ऐसा उल्लेख नहीं है। इस प्रकार से राम के जीवन से वर्तमान परिवेश में हम कितना अच्छा वातावरण भारतवर्ष में दें, इस शिक्षा ग्रहण करने की योग बात थी। शेष रावण से रावण शब्द की चर्चा आगामी समय में। जय तारण तरण, जय जनेन्द्र।